ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे। अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग साल 2022 में काल पुरुष की 7वीं राशि तुला के जातकों का 2022 में हेल्थ, मैरिज लाइफ और संतान पक्ष से कैसा रहने वाला है, नौकरी, धन की प्राप्ति तथा व्यय के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा और अपने किए हुए परिश्रम का कितना फल प्राप्त कर पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तुला राशि के जातक 2022 में किस काम को करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अर्थात क्या काम करके और अधिक लाभ कमा सकते हैं और किस काम को करने से बचना चाहिए, इन सब विषयों पर 2022 के वर्ष प्रवेश कुंडली में बनने वाले योगों के अनुसार चर्चा करेंगे। वर्ष प्रवेश कुंडली का प्रभाव यूं तो पूरे साल बना रहता है और जातक को इसका फल भी मिलता रहता है, परंतु साल के शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इसका विशेष प्रभाव होता है। तुला राशि का साल 2022 में 4 शुभ योगों के साथ प्रवेश हो रहा है। पहला गजकेसरी योग, दूसरा चंद्रमा से नीच भंग राजयोग, शनि से शस्य योग और चतुर्थ भाव में बुध और शनि की युति से बनने वाले राजयोग के साथ तुला राशि का 2022 में प्रवेश होगा। ये चारों योग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि के लग्न भाव से और देखते हैं कि तुला राशि के जातकों का हेल्थ कैसे रहने वाला है। तुला का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में सूर्य के साथ युति में स्थित है। तुला लग्न पर शनि की दृष्टि है और तुला से अष्टम भाव में राहु स्थित है। इसलिए तुला राशि के जातक स्वास्थ्य के हिसाब से सावधान रहें। बीमारी अथवा गंभीर चोट लगने का योग बन सकता है। पहले से चली आ रही बीमारी के कारण भी परेशानी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है। इस साल 2022 में तुला राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव लगभग पूरे साल बना रहेगा। परिणाम स्वरूप पेट से संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे पेट में गैस होना, पेट दर्द अथवा पेट में कब्ज इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं पंचम भाव से और सप्तम भाव से ग्रह गोचर से मिलने वाले फल के बारे में। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित हैं और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। पंचमेश शनि चतुर्थ भाव में स्वराशि मकर में स्थित हैं, इसलिए पंचम भाव और उसका स्वामी पंचमेश शनि दोनों की ही स्थिति ठीक है। पंचम भाव बली होने से 3 चीजें प्राप्त होती हैं: एजुकेशन, प्रोफेशन और संतान। एजुकेशन की दृष्टि से बात करें तो पंचम भाव बली होने से विद्यार्थियों के विषय से संबंधित विशेष लाभ की स्थिति बनती है, यानी इस योग के कारण विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जातकों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। जीवन ऐश्वर्यशाली और सुखी रहेगा। प्रोफेशन के बारे में बात करें तो पंचम और पंचमेश बली होने से प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो जनवरी से ही बहुत सुंदर नौकरी मिलने का योग बनेगा, परंतु किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और जो काम चल रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। विशेषकर आप अपने मित्रों के साजिश के शिकार हो सकते हैं और हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक निर्णय करें। पंचम भाव से संतान की बात करें तो सप्तमेश मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे है और पंचम में गुरु का होना संतान के लिए बहुत ही अच्छा योग है। अतः संतान के इच्छुक जातकों को संतान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव से विवाह के बारे में। सप्तमेश मंगल दूसरे भाव में चंद्रमा और केतु के साथ युति में है और राहु से दृष्ट है। सप्तम और सप्तमेश पर अन्य कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी है। इस योग के कारण
विवाह के इच्छुक जातकों को विवाह के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और काम आसानी से बनेगा। अब एक नजर डालते हैं नवम तथा दसम भाव यानी धर्म कर्म भाव पे। भाग्येश बुध चतुर्थ भाव में शनि के साथ युति में है और दसम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। सूर्य शुक्र की युति की दृष्टि, पंचम भाव से गुरु की दृष्टि और दूसरे भाव से मंगल की दृष्टि भी नवम भाव पे है, इसलिए भाग्य भाव अति बली हो रहा है। इस योग के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, सुख सुविधा से संपन्न रहेंगे, मकान और गाड़ी इत्यादि खरीदने का भी योग बनेगा। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति ज्यादा होगी। काम धंधे के सिलसिले में दूर की यात्रा हो सकती है, पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है, व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी। अब बात करते हैं एकादश भाव यानी आय भाव की। आयेश सूर्य लग्नेश शुक्र के साथ तीसरे भाव में स्थित है और आय भाव पर गुरु की दृष्टि है, अतः बाधा आने के बावजूद धन का आगम बना रहेगा। बीमारी की दृष्टि से बात करें तो कान और आंख से संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए। वैसे तो तुला राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि तुला राशि संतुलन की राशि है, अतः तुला राशि के जातक न्यायप्रिय और समानता के भाव वाले होते हैं, परंतु सावधानी भी रखनी चाहिए इनको। असामाजिक, अमर्यादित और पक्षपात पूर्ण काम करने से बचना चाहिए। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपनी गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करें, सलाह मशवरा करके निर्णय लें और निर्णय लेने में शीघ्रता करें। इस प्रकार 2022 जो है आपके भाग्य के अनुकूल है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। जो आपने प्लानिंग कर रखी है, जो काम आप करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करें, उसमें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ये साल सफलता भरा होगा। व्यवसायियों के लिए और जिन जातकों को नौकरी चाहिए उनके लिए भी भाग्य का साथ मिलेगा और मन के अनुकूल आपको नौकरी और व्यवसाय की प्राप्ति होगी। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।